हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम 10th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट और एक एग्जाम्पल किया था। आज हम उसी पे बेस्ड लगभग 4 से 5 एग्जाम्पल और कवर अप कर लेते हैं, तब जाके हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और हो सकता है कि ये 4 नंबर में या 6 नंबर में कहीं ना कहीं विराजमान हो जाए। चलो शुरू करें। याद है, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है, डेथ होता है, तो हम उसके अकाउंट को बनाते हैं, देखते हैं कि हमने उसको कितना पैसा देना है, किस किस बात का पैसा देना है, उसके कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का, उसके रिजर्व्स, उसका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट, उसके हिस्से की गुडविल, बाकी और बहुत सारी चीज़ें। यदि डेथ हुई है और साल के बीच में हुई है तो जितना टाइम उसने काम किया उतने टाइम का उसको प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑल थिंग्स आर टू बी अलाउड टू हिम और हर, उसको दिया जाएगा। साथ साथ किस बात के पैसे काट लिए जाएंगे? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, पुरानी पड़ी हुई गुडविल, पुराने जितने पड़े हुए लॉसेस, वो सारे के सारे क्या कर लिए जाएंगे? माइनस कर लिए जाएंगे, काट लिए जाएंगे अकाउंट में से, और जितना बचा हुआ बैलेंस है वो हम क्या कर देंगे? उसको पे ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? हम उसको पे ऑफ कर देंगे। बचा हुआ बैलेंस हम उसे क्या कर देंगे? पे ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे बेटा? उसे पे ऑफ कर देंगे। अकाउंट बना लेंगे, कुछ पैसे तभी के तभी दे देंगे, बाकी पैसे हम उसे इंस्टॉलमेंट में, किश्तों में धीरे धीरे आराम आराम से चुकाते रहेंगे, जैसे जैसे हमारे पास आएंगे ब्याज के साथ। आओ इसी बात पे 2 एग्जांपल और करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 एंड एग्जांपल नंबर 3। आओ जी, क्या कहता है वो कहता है ए डाइड, ए की डेथ हो गई 31 मार्च 18 को। कब डेथ हो गई? 31 मार्च 18 को डेथ हो गई। तब हमने उसके कितने पैसे देने थे? 3 लाख रुपए देने थे। कितने देने थे बेटा? हमने सारे अकाउंट सेटलमेंट करने के बाद देख लिया हमने उसके कितने पैसे देने थे? 3 लाख। फर्म पेड 60,000 ऑन द सेम डे। 60,000 तो हमने तभी के तभी दे दिए, 60,000 तो हमने तभी के तभी दे दिए। एंड बैलेंस पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बैलेंस पेड 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद, किसके साथ? 9% ब्याज के साथ। 9% ब्याज के साथ हमने 2 किश्तें और दे दी। अच्छा बताना, पहली इंस्टॉलमेंट कब दी होगी? सर पहली इंस्टॉलमेंट दी होगी 31 मार्च 19 को। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब दी होगी? 31 मार्च 20 को। ठीक है जी। यहां थे 3 लाख, 3 में से 60 पे कर दिया तो कितने बचे? 240। 240 को 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दोगे तो 1/20 यहां दोगे और 1/20 यहां दोगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये तो सिर्फ क्या है? ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या बेटा? ये प्रिंसिपल अमाउंट है। कैसा अमाउंट है ये? प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, बाकी कैसे करेंगे? आओ जी देखते हैं, समझते हैं। आओ जी, कब डेथ हुई बताना? सर डेथ हुई 31 मार्च 18 को। तो बाय एज ए के कैपिटल अकाउंट से आ गया। कितना आ गया? ए के कैपिटल अकाउंट से 3 लाख। एज एग्जीक्यूटर को कितना पे कर दिया? 31 मार्च 18 को ही, 31 मार्च 18 को ही टू बैंक 60,000 पे कर दिए, खत्म। फिर 31 मार्च 18 को ही टू बैलेंस सीडी। कितना है बैलेंस सीडी बताना बेटा? 3 लाख में से 60,000 गए तो कितना बचा? 240। ये सीडी अगली बार क्या बन जाएगा? 1 अप्रैल 18 को बाय बैलेंस बीडी। बेटा कितना? 2,40,000। 31 मार्च 19 को, इस दिन पहले क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? 240 पे 9%। कितना होता है बताना? मुझे आता नहीं है बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो। 2,40,000 का 9% 21,600 रुपए। 21 कितना हो गया? 600। फिर क्या डेट आई? 31 मार्च 19 टू बैंक। कितने पैसे देंगे? 120 प्लस 21 600, यही हो गए ना? तो 141,600 हो गए, 1,41,600 हो गए। कैसे सर? 120 देखो ना, 240 को 2 इक्वल किश्तों में दोगे तो 1/20 और 1/20 दोगे, प्लस 21,600 रुपए किस बात के दोगे? इंटरेस्ट के दोगे, तो 141,600।
31 मार्च 19 को टू बैलेंस CD क्या बचेगा, बताओ बताओ बताओ, कौन सी साइड बड़ी लग रही है? 261,600 में से माइनस कर दो 141,600, तो ये बच गया 1,20,000। पक्का करना दोबारा से, फिर भी चेक कर लो। 240 प्लस 21,600 माइनस 141,600 ये आ गया 1,20,000। ये CD अगली बार 1 अप्रैल 2019 को बाय बैलेंस BD बन जाएगा 1,20,000। 31 मार्च 20 को क्या लगाएंगे? बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगाएंगे बेटा, बोलो बोलो बेटा बोलो, कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? 1,20 बचा है ना, तो 1,20 का ही लगाएंगे। कितना परसेंट? 9%। करो कितना हो गया? 1,20,000 का 9% कितना होता है? 10,800 रुपए। बस खत्म। फिर कौन सी डेट आ जाएगी? 31 मार्च 20 टू बैंक 1,20,000 ये दोगे प्लस 10,800 रुपये ये दोगे, हो गए 1,30,800। खत्म जी, क्वेश्चन खत्म हो गया, खत्म हो गया। ये पेमेंट कर दी। कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान सर, मजा आ गया। कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो क्या करते गए? ये 3 लाख थे, 60 दे दिए, कितने बच्चे? 240 जो CD था वो अगली बार के लिए क्या बन गया? BD। इसमें से हमने क्या किया? 21,600 रुपए इस 240 का इंटरेस्ट लगाया, फिर पहली इंस्टॉलमेंट पे करी टू बैंक। क्या? एज एग्जीक्यूटर लोन टू बैंक। कितना? 1,20 की इंस्टॉलमेंट थी, प्रिंसिपल प्लस 21,600 रुपए ब्याज के, तो 141,600। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया 1,20। ये जो CD था वो अगली बार क्या बन गया? BD। इस पे फिर दोबारा इंटरेस्ट लगाया, पेमेंट करी, काम खत्म कर दिया। दैट्स इट। ये रजी, ये आपके सामने है, ये आपके बेटा सामने प्रस्तुत कर दिया। कितना आसान, कितना आसान, कितना आसान, मजा आ गया सर। ठीक है जी, आओ शुरू करें फिर अपना नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव कर जाए बेटा। आओ जी, ध्यान से एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, फिर मैं चलता हूं आप लोगों के साथ आगे। रीड कर लीजिए। आओ जी, क्या कहता है क्वेश्चन, बताओ सर। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। कहते हैं वाई की डेथ हो गई 1 जुलाई को। कब डेथ हो गई? 1 जुलाई को। भाई साहब ये थोड़ा झोल वाला क्वेश्चन है। और आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है हमारा? 2.5 लाख रुपए। अच्छा जी, 50,000 तभी के तभी चुका दिए। बैलेंस को पे करेंगे 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, टुगेदर विद 6% इंटरेस्ट पर एनम। स्टार्ट कब करेंगे? 30 जून 19 को और 20 को। अच्छा 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 अच्छा, समझ गया समझ गया समझ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2.5 लाख देने हैं, 50,000 तभी के तभी दे दिए, बाकी बचे 2 लाख। 2 लाख को 1-1 लाख की इंस्टॉलमेंट में देंगे। कैसे देंगे बेटा? 1-1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट में देंगे। आओ जी, 1 अप्रैल 18 इस साल के बीच में कहीं, इस साल के बीच में कहीं 3 महीने बीतने के बाद 1 जुलाई 18 को पार्टनर की क्या हो गई? डेट ऑफ डेथ है ये, डेट ऑफ डेथ। इसके बाद साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च 19 को, फिर डेट आई होगी 30/6/19, फिर ये साल खत्म हो गया होगा 31 मार्च 20, फिर डेट आई होगी 30/6/20, फिर डेट आई होगी 31 मार्च 21। ऐसे ही ना? ऐसे चलेगा ना बेटा? मेरी बात समझ रहे हो? ये लाइन समझ आ रही है आपको? 1 अप्रैल 18-19, 19-20, 20-21। क्या क्या बेटा? मैं दोबारा से बोलता हूं, क्या ये है 18-19, ये है 19-20 और ये है 20-21। इस साल में डेथ कब हुई है? अप्रैल में जून, 3 महीने बीतने के बाद, 3 महीने बीतने के बाद डेथ हुई है। ये डेट ऑफ डेथ है। तो पहले 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? आओ जी शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। कब डेथ हुई है बताना? डेथ हुई है 1 जुलाई। जुलाई को क्या, जुलाई कौन सा महीना होता है? 7वां। हाँ 7th। 1 जुलाई 18 को क्या लिखेंगे? बाय वाइज
कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे हैं भैया? 2.5 लाख रुपए। यस और नो? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। एक साथ 18 को ही हमने कितने पैसे दे दिए? हमने 50,000 तभी के तभी दे दिए, खत्म। 2.5 लाख में से 50,000 तभी के तभी दे दिए। हाँ जी सर। अब क्या करना है? अब पहले इंस्टॉलमेंट पे करनी है कि पहले साल बंद करना है? सर पहले ईयर क्लोज होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यही क्वेश्चन फंसाता है आपको। मैं इस जैसे 2-3 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, सो दैट कि आपकी अच्छी ग्रिप बन जाए इन क्वेश्चंस पे। आओ जी, पहले कौन सी लाइन आएगी? 31 मार्च 19 आएगी कि पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी? यहां हमने दी होगी बेटा क्या, ये क्या है, यहां पे बुक्स क्लोज होंगी, ये क्लोज होंगी, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, फिर यहां बुक्स क्लोज्ड होंगी और ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को बेटा? अच्छे से समझ पा रहे हो? पक्का? हाँ सर पक्का। आओ जी, 1 जुलाई 18 को 2.5 लाख रुपए देने हैं। 50,000 हमने तभी के तभी दे दिए। 50,000 हमने तभी के तभी दे दिए। कोई डाउट मेरे बेटा यहां तक किसी को? मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का चले आगे? हाँ सर चलो आगे। चलो मेरे बच्चों, कौन सी डेट आई? कौन सी डेट आई बोलो? डेट आई सर 31 मार्च 19। क्या किया होगा 31 मार्च 19 को? बाय इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज कितने महीने का करेंगे? 9 महीने का करेंगे ना बेटा, क्योंकि यहां से यहां तक कितने मंथ्स होते हैं? 9 मंथ्स होते हैं। लगाओ ब्याज लगाओ। किस पे लगाओगे? 2.5 लाख पे या 50,000 माइनस करके 2 लाख पे? सर 2 लाख पे। तो 2 लाख का 6% 9 महीने के लिए, बताना कितना होता है? 2 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, कितना हो गया? 9,000 हो गया। कितना हो गया बेटा? 9,000। फिर 31 मार्च 19 आ जाएगी और टू बैलेंस CD क्लोज हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताना? ये हो जाएगा सर, माइनस कर लो, क्या आएगा? करो 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 259 और 209, खत्म। ये CD अगली बार 1 अप्रैल 19 को दोबारा से क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस BD 209। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? मेरे बच्चों किसी को यहां तक कोई डाउट? पक्का? चले आगे? हाँ सर चलो आगे। आओ जी, जब हमने यहां बुक्स क्लोज कर दी थी, इसके बाद 3 महीने और बीते। कितने महीने और बीते? 3 महीने। और हमें क्या करना है यार? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो एक काम करें, पहले 30/6/19 तक पहले क्या लगा दें? और 3 महीने का ब्याज लगा लें। 3 मंथ्स का ब्याज लगा लें। और हाँ सर लगा लो। किस पे लगाएं? 2 लाख रुपए पे 9% 3 महीने का। कितने महीने का? 3 महीने का। कितना हो गया? 2 लाख का 9%, सॉरी 6% है, 9% नहीं है। कितना परसेंट है? 6% है। तो कितना हो गया? 12,000। तो कितना हो गया? 3,000 हो गया। कितना हो गया बेटा? 3,000 रुपए। फिर हम क्या करेंगे? 30/6/19 को टू बैंक क्या पे कर देंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1 लाख प्लस इंटरेस्ट कितना लगाया था? 9,000 यहां लगाया था और 3,000 यहां लगाया था। कितना हो गया? 109। कितना हो गया? 109। 1,09,000 रुपए इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई। हाँ सर हो गई। अब 30 जून के बाद कौन सी डेट आएगी? 31 मार्च 20 आएगी ये। अब क्या करेंगे? अब हम 9 महीने और आगे जाएंगे। ये रे भैया 9 महीने, 9 महीने, 9 महीने, ये कितने हो गए बेटा? 3 मंथ्स हो गए। ठीक है जी। तो 9 मंथ्स और आगे जाएंगे तो फिर क्या लगाएंगे? बाय इंटरेस्ट लगाएंगे। कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का। 9 महीने बाद क्या हो जाएंगी? बुक्स क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। किस पे लगाएंगे? सर 2 लाख रुपए में से 1 लाख तो पे कर दिया था, तो 1 लाख रुपए का 6%
9 मंथ्स के लिए, तो बताना कितना हो गया, 6500, 4500 हो गया। हाँ सर 4500 हो गया। कितना हो गया बेटा, पक्का सोच लो, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है 4500 हो गया। अब क्या करेंगे, 31 मार्च 22 बैलेंस CD, बताओ क्या आएगा CD, ये कितना हो गया, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 2,16,500 रुपए, 2 लाख करो, यही हो गया ना, 9 और 3 12, 12 और 4 16,500, ठीक है जी, 4500 प्लस 3,000 प्लस 2,09,000, 2,16,500, 2,16,500 में से 1,09,000 चले गए, तो बच गया 1,07,500। एक सेकेंड, 1,12,000 है बेटा ये, 1,12,000, 1,09 और 3 12, तो ये बचेगा 1,04,500। ये CD अगली बार क्या बन जाएगा, 1 अप्रैल 20 को बाय बैलेंस BD 1,04,500, ये CD अगली बार क्या बन जाएगा बेटा, बैलेंस BD 1,04,500। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है, क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा, पक्का, तो 1,04,500 CD क्या बन गया, BD। अब क्या करेंगे, अब 3 महीने और आगे चलेंगे, हाँ सर बिल्कुल चलेंगे, 3 महीने का और ब्याज लगाओ जी, 30/6/20 तक का बाय इंटरेस्ट लगाओ, किस पे लगाओगे, 1,00,000 रुपए पे 6% 3 महीने का, कितना हो गया, 1,500 रुपए, कितना हो गया, 1,500 रुपए हो गया बेटा, 1,00,000 का 6% 6,000, 6,000 का 3 महीने का 1,500 रुपए हो गया। अब कौन सी डेट आ गई, 30/6/20 को टू बैंक, कितना, टू बैंक क्या पे कर देंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, कितने की पे करेंगे, 1,00,000 प्लस कितना इंटरेस्ट था, 4,500 रुपए ऊपर था और 1,500 रुपए ये नीचे है, तो टोटल कितना हो गया, 1,06,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। हाँ सर, इसके बाद बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा, खत्म, 1,06,000 और 1,06,000, इसके बाद बैलेंस CD कुछ भी नहीं बचेगा। ये था, बड़ा रिफाइन क्वेश्चन था बेटा, सारे का सारा बहुत प्यारा क्वेश्चन था, ध्यान से इसे समझें, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अपने हाथ से 2 से 3 बार करें, तब जाके दिमाग में लाइन सेट बैठेगी, और इस लाइन का बड़ा बखूबी ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है जी, एक बार इसको ध्यान से देख लो, अपने हाथ से दोबारा से करके देख लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3 एंड एग्जांपल नंबर 4 शुरू करते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है जी, शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5। आओ जी, ध्यान से रीड करें, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत मजा आने वाला है। आओ जी, ए की डेथ हो गई 1 अगस्त को 18 को, उस दिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस पड़ा था 2,40,000 रुपए। कब डेथ हो गई बेटा, 18 है ना, तो एक काम करते हैं, 1 अप्रैल 18, ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 19 को, अगला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 19 को, वो खत्म होगा 31 मार्च 20 को, यहां बना लेते हैं थोड़ा सा, अगला साल शुरू होगा 1 अप्रैल 20 को, और वो जाके खत्म होगा कहीं 31 मार्च 21 को। तो हो गया ये, हाँ सर हो गया, समझ आ गया। ये कौन सा साल है, 18-19, ये कौन सा है 19-20, ये कौन सा है 20-21, तो 3 साल है, 1 2 3। कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को, कोई डाउट किसी को यहां तक, पक्का, चले आगे, आओ जी चलते हैं। ए की डेथ हो गई 1 अगस्त को, यहां 1 अगस्त 18 को, मतलब कितने महीने काम करने के बाद डेथ हुई है, अप्रैल मई जून जुलाई, मतलब 4 महीने इस साल के काम करने के बाद डेथ हो गई, ठीक है जी। इस दिन डेथ हुई, हाँ बिल्कुल सर इस दिन डेथ हुई।
इस दिन यहां से साल खत्म होने में कितने महीने पड़े हैं सर? यहां से साल खत्म होने में अभी हमारे पास 8 महीने पड़े हैं। कितने महीने पड़े हैं? 8 महीने। ठीक है जी। वो कह रहे हैं 40,000 हमने तभी के तभी दे दिए, 40,000 पेड इमीडिएटली, 40,000 तभी दे दिए और बैलेंस पे करा 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, जो कि 12% ब्याज के साथ है। कितने ब्याज के साथ है? 12% ब्याज के साथ है। कब से स्टार्ट करनी है? 31 जुलाई 19 से। अच्छा 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 अच्छा। इस बीच में एक डेट आएगी बेटा यहां पे 31 जुलाई 19 और 31 जुलाई 20। तो 8 महीने बीतने के बाद बुक क्लोज होगी, फिर 4 महीने आगे एक्स्ट्रा, फिर इंस्टॉलमेंट पे होगी, फिर 8 महीने के बाद बुक क्लोज होगी, ये देखो 8 महीने, फिर उसके 4 महीने बाद दोबारा इंस्टॉलमेंट पे होगी। हाँ सर, समझ गए बात को। तो हुआ क्या? आओ जी शुरू करें। इसको आप रोक के रिपीट करके 4 से 5 बार ध्यान से सुनो इस बात को। इस लाइन को बनाना पहले सीखो। लाइन बनानी आ गई तो पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से निकल जाएगा, दिक्कत आएगी ही नहीं। आओ जी शुरू करें। कब? 1 अगस्त को 18 को बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा आया? ट्रांसफर होके 2,40,000। इसमें से 1 अगस्त 18 को ही टू बैंक कितने पैसे दे दिए हमने बेटा? 40,000। ठीक है जी। इसके बाद हमें पहले क्या करनी है? बुक्स क्लोज करनी है। वो कह रहा है ना, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एट एवरी ईयर। हर साल जो किताबें बंद की जाती हैं वो 31 मार्च को की जाती है। कब की जाती है बेटा? 31 मार्च को। तो ठीक है, यहां से 31 मार्च 19 तक चलते हैं। क्या लगा लें? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लगाए? 240 में से 40 दे दिए, 2 लाख रुपए पे 12% 8 महीने का। 2 लाख रुपए पे 12% 8 महीने के लिए। 2 लाख रुपए पे 12% 8 महीने के लिए। लगाओ जी लगाओ। 2 लाख रुपए का 12%, 24,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 महीने, तो 16,000 रुपए क्या लगा दिया? इंटरेस्ट लगा दिया। हाँ सर लगा दिया। अब 31 मार्च 19 को बुक्स क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। बैलेंस सीडी खत्म कर दो, सारा हिसाब किताब करो जी। 256 2,56,000 में से 256 में से 40,000 गए तो क्या बचा? 2,16,000। हाँ सर बिल्कुल सही बात। ये सीडी अगली बार 1 अप्रैल 19 को क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना? 2,16,000। फिर कौन सी डेट आएगी? फिर आएगी सर 31 जुलाई। 31 ऑफ जुलाई कौन सा महीना होता है? 7th 19 बाय इंटरेस्ट लगाएंगे दोबारा से। हाँ सर दोबारा से इंटरेस्ट लगाएंगे। किस पे? 2 लाख रुपए पे 12% 4 महीने का। कितने महीने का? 4 महीने का। 2 लाख का 12% 24,000। 24,000 को 12 से डिवाइड करो, 2,000 हर महीने, तो ये कितना हो गया? 8,000। कितना हो गया बेटा? ये 8,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? अब कौन सी डेट आ जाएगी? 31 7 19 टू बैंक। इस दिन पहली इंस्टॉलमेंट दोगे? हाँ सर पहली इंस्टॉलमेंट देंगे। कितने की? 1 लाख। 2 लाख देने थे ना, तो 1 लाख प्लस 16,000 प्लस 8,000, तो 1,24,000 रुपए हो गए। कितने हो गए? 1,24,000 रुपए हो गए। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? मैं कहां आ गया? यहां था डेट ऑफ डेथ हुई, 8 महीने का ब्याज लगाया, बुक्स क्लोज करी, 4 महीने का इंटरेस्ट लगाया, इंस्टॉलमेंट पे कर दी पहली, अब 8 महीने का और ब्याज लगाऊंगा। अब 8 महीने का ब्याज और लगाऊंगा। लगाता हूं सर। 31 मार्च 20 बाय इंटरेस्ट लगेगा। किस पे इंटरेस्ट लगेगा? 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी, तो 1 लाख रुपए का 12% लगेगा अगले 8 महीने के लिए। 12,000 का कितना हो गया? ये 8,000 हो गया। कितना हो गया बेटा? ये 8,000 हो गया। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर।
अब कौन सी डेट आ गई? अब आ गई 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 टू बैलेंस CD। बुक्स क्लोज कर दो, बुक्स क्लोज कर दो। 2,16,000 और 16, 2,32,000, 2,32,000। 232 में से 232 में से माइनस कर दो 1,24,000, तो कितना बचा? 1,08,000। यही CD अगली बार 1 अप्रैल 20 को बाय बैलेंस BD बन जाएगा। हाँ सर, 1,08,000। फिर क्या करेंगे? ये आ गई 31 मार्च। अब 4 महीने और आगे चलेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 4 महीने और आगे चलो, कितने हो गई? 31 जुलाई 20। क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे। कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? 1,00,000 रुपए पे 12%, 4 महीने का। कितना हो गया बेटा? 4,000। फिर इसी दिन 31 जुलाई 20 को टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। कितने की? 1,00,000 प्लस 8,000 ऊपर ब्याज था, प्लस 4,000 यहां पे ब्याज है, तो 1,12,000 रुपए पे कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ नहीं देना ना। देखो 1,12,000 देने थे, 1,12,000 दे दिए, 1,12,000 दे दिए, और क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? हमारा सारे का सारा खत्म हो गया। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है मेरे बच्चे को? यहां तक मेरे किसी भी भाई बहन को, बंधु को, किसी को कोई डाउट? आप इस क्वेश्चन को प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक्स नहीं है हमारी पूरी पार्टनरशिप के अंदर। ये 2 4 5 टॉपिक्स ही हैं जो थोड़े से अच्छे हैं। मुश्किल मैं कभी नहीं कहता, बहुत अच्छे हैं। तो इनको आप प्लीज अपने हाथ से दोबारा से एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है? पक्का? आसान था ना? तो क्या कर, देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था? 9-3 9-3 9-3 9-3 की कॉम्बिनेशन चल रही थी। यहां पे कॉम्बिनेशन कितने की थी? 8-4 8-4। 8 महीने के बाद बुक्स बंद हो रही थी, 4 महीने का ब्याज और लगा के इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, फिर 8 महीने का ब्याज लगा के बुक्स क्लोज कर रहे थे, फिर 4 महीने का इंटरेस्ट लगा के इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे। बस बेटा इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। 4 साल 5 साल का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ठीक है जी। पहले कॉम्बिनेशन करी 9-3 की, फिर करी 8-4 की। अब इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन करेंगे 6-6 की। किसकी करेंगे बेटा? 6-6 की करेंगे। आओ जी, क्वेश्चन ध्यान से एक बार आप लोग रीड कर लो, फिर चलते हैं आगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। ठीक है जी, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बताओ क्या कहता है क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कह रहा है वाई की डेथ हो गई 1 अक्टूबर 18 को। उस दिन पैसे थे 3,60,000, 60,000 हमने तभी के तभी दे दिए। बैलेंस पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद 9% पर एनम starting from 30th September 19 and 20 but books are closed on 31st of March। हाँ सर, मोटी मोटी बात समझ आ गई। आप समझो 1 अप्रैल 18 से ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 19 को। 1 अप्रैल 19 से ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 20 को। 1 अप्रैल 20 से साल शुरू होके कब खत्म होगा? 31 मार्च 21 को। तो ये कौन सा साल हुआ बेटा बताना? ये हुआ 18-19। ये कौन सा हुआ? 19-20। वो कौन सा हुआ? 20-21। समझ रहे हो? हाँ सर समझ गए। डेथ कब हुई है बताओ? डेथ कब हुई है? डेथ हुई है 1 अक्टूबर 18 को। पहली किस्त कब देनी है? 30/9/19 को। अगली किस्त कब देनी है? 30/9/20 को। मतलब ये 6 महीने काम करने के बाद डेथ हुई है। 6 महीने। इस दिन आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना पड़ा था उसका जब हमने सारा कैलकुलेट कर लिया? 3,60,000। तो क्या करेंगे? पहले 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे और बुक्स क्लोज करेंगे, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे और इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, बुक्स क्लोज करेंगे,
फिर 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे और इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। यहां क्या करनी है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कहां देनी है बताना एक बार जरा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक तो इस दिन देनी है और एक तो इस दिन देनी है। समझ रहे हो? सारी लाइन, सारी डेट, सब चीजें क्लियर होती है कि नहीं होती पहले बताओ। क्वेश्चन पढ़ के यहां तक किसी को कोई समस्या बेटा, कोई आपत्ति? पक्का? चलूं आगे आप लोगों के साथ? हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं चलो सर चलो। 1 अक्टूबर 18 बाय वाइज कैपिटल अकाउंट कितना बेटा? 3,60,000। 1 अक्टूबर 18 टू बैंक कितने पैसे दे दिए हमने तभी के तभी? 60,000। 31 मार्च 19 क्या लगाएंगे? इंटरेस्ट लगाएंगे 6 महीने का। कितना इंटरेस्ट लगाएंगे? 360 में से 60 दे दिए तो 3 लाख रुपए पे कितना परसेंट? 9%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। करना कितना हो गया? 3 लाख का 9% डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 13,500 रुपए। कितने हो गए बेटा? 13,500 रुपए। और यहां हमने बुक्स क्या कर दी बेटा? क्लोज कर दी। 13,500 प्लस 360 3,73,500। 3,73,500। 31 मार्च 19 टू बैलेंस सीडी, इसमें से 60,000 माइनस कर दो, ये हो गया 3,13,500 रुपए। 3,13,500। ये सीडी 1 अप्रैल 19 को दोबारा से क्या बन जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। कितना? 3,13,500। 3,13,500। इसके बाद कौन सी डेट आएगी? 30 सितंबर 19। फिर दोबारा इंटरेस्ट लगाएंगे 6 महीने का। अब इस 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे 30/6/19 तक का, अगले 6 महीने का लगाओ। कितना लगेगा? वही सर, किस पे? 3 लाख रुपए पे 9% ब्याज लगेगा 6 महीने के लिए। कितना लगेगा? 13,500 रुपए। फिर 30 सितंबर 19 को टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे। कितने की? 360 में से 60,000 हमने तभी के तभी चुका दिए थे। कितने बचे? 3 लाख। 3 लाख को जब आप 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करोगे तो कितना पे करोगे? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए प्लस 13,500 प्लस 13,500 कितने हो गए? 13,500 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1.5 लाख रुपए। 1,77,000। 1,77,000। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ सर। इस डेट के बाद फिर क्या आएगी? इस डेट के बाद ये वाली डेट आएगी 31 मार्च 20। फिर दोबारा से इंटरेस्ट लगाएंगे अगले 6 महीने का। पर अब की बार इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे? 3 लाख पे या 1.5 लाख पे? सर 1.5 लाख पे। बट ऑब्वियस है, कैसे? क्योंकि 3 लाख रुपए में से 1.5 लाख रुपए का प्रिंसिपल तो हमने चुका दिया, तो हमारे ऊपर लोन ही कितने का बचा? हमारे ऊपर 1.5 लाख रुपए का लोन बचा, जिसपे हम 9% ब्याज लेंगे 6 महीने का। तो करो कितना हो गया? 1.5 लाख का 9% डिवाइडेड बाय 2, 6750। बहुत आसान था, सीधी बात थी, इसका हाफ ही तो करना था। हाँ सर ठीक है। फिर आ जाएगी 31 मार्च 20 टू बैलेंस सीडी। खत्म। बुक्स क्लोज कर दे अब, क्योंकि साल खत्म हो गया। साल खत्म हो गया तो बुक्स क्लोज कर दो। 3,13,500 प्लस 13,500 प्लस 6750 कुल हो गया 333,750। 333,750 में से माइनस कर दो 1,77,000, ये हो गया 1,56,750। ठीक है जी। ये सीडी अगली बार क्या बन गया? 1 अप्रैल 20 को ये क्या बन गया? बाय बैलेंस बीडी। कितना? 1,56,750। कोई डाउट यहां तक? पक्का? हाँ सर पक्का। इसके बाद फिर क्या करेंगे? ये वाली डेट आ गई। अब 6 महीने और आगे चलेंगे। 30/6/19 30/9/19। हाँ 30/9/20। 30/9/20 ये आ गया। 30/9/20 क्या लगाएंगे?
बाय इंटरेस्ट। कितने महीने का लगाएंगे? 6 महीने का। 1.5 लाख रुपए पे, 1.5 लाख रुपए पे कितना परसेंट? 9%। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो कितना हो गया भाई? 6750। खत्म। तो 30th 9/20 को टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। कितने की इंस्टॉलमेंट है? 1.5 लाख प्लस 6750 ऊपर वाला ब्याज प्लस 6750 नीचे वाला ब्याज। ये रहा। कितना हो गया? 6750 प्लस 6750 प्लस 1.5 लाख, ये हो गया 1,63,500। आई थिंक इसका सम भी आएगा 1,63,500। 1,63,500 इसमें से इतने पे कर दिए तो बैलेंस सीडी क्या आएगा? 0, क्योंकि सारी इंस्टॉलमेंट क्या हो चुकी है बेटा? पेड हो चुकी हैं। सारी इंस्टॉलमेंट क्या हो चुकी हैं? पेड हो चुकी हैं। समझ आया कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा? ये लाइन समझ आई? लाइन से ये लेजर पूरे का पूरा समझ आया? लोन अकाउंट है, क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में कम होगा। क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में कम होगा। सो सिंपल, बहुत आसान है। सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है और हाथ से करने की जरूरत है। हाथ से नहीं करोगे तो फंस जाओगे। हाथ से जरूर करना है बेटा। जब आप अपने से करने लगोगे तो चीजें बहुत अपने आप ही सिंपल होती चली जाएंगी। बहुत सिंपल है। पहले हमने एक एग्जांपल करा 9 3 8 4 6 6। गॉट इट? इतनी बात सबको समझ में आती है? एक लेक्चर इस पे और लगाएंगे, फिर हम आगे की चीजों को कवर अप करेंगे। ठीक है मेरे बेटा? पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्या हम आगे चल सकते हैं? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू। बाकी हम अपना नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। आज हमने 4 एग्जाम्पल करे थे। ठीक है।